नमस्कार दोस्तों, आई संजू श्रीवास्तव टेक्निकल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्प्लिट एससी के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। स्प्लिट एससी, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। स्प्लिट एससी दो टुकड़े में होती है, जिसका एक भाग घर के बाहर लगता है और एक भाग घर के अंदर लगता है। स्प्लिट एससी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत मुख्य 8 इलेक्ट्रिक सिस्टम पाए जाते हैं, जिसमें पहला है कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, फैन मोटर, कंडेंसर फैन, पीसीबी, कैपेसिटर, जंक्शन वोल्टेज रिले और स्विच मोटर। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत एससी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, जिसमें वायरिंग किया जाता है, जिसको कार्य करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रल और फेस की जरूरत पड़ती है, वह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंतर्गत आता है। मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत स्प्लिट एससी के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत कंप्रेसर एससी का प्रमुख भाग होता है। कंप्रेसर मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल दोनों भाग होता है, जिसमें 3 लाइनें होती है। एक सक्शन लाइन, दूसरा डिस्चार्ज लाइन, तीसरा चार्जिंग लाइन होता है। कंप्रेसर का कार्य गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना और यही कार्य होता है, और जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, न्यूट्रल और फेस एसी सप्लाई दिया जाता है। यह एसी का आउटडोर के भाग में लगा होता है। दूसरा कंडेंसर फैन स्प्लिट एसी के आउटडोर में लगा होता है। तीसरा ब्लोअर फैन स्प्लिट एसी के इनडोर में लगा होता है, जो इसका कार्य रूम के गर्मी को अपने ओर अंदर खींचता है और अपने ठंडी हवा को दूसरे ओर छोड़ता है। और चौथा है कि पीसीबी एक ऐसा माध्यम है जिसको चलाने के लिए उपभोक्ता को सीट से बिना उठे चालू कर सकता है। पांचवा है रनिंग कैपेसिटर का कार्य कंप्रेसर को लगातार चलाना होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का कार्य कंप्रेसर को झटका देकर सिर्फ स्टार्ट कर देना होता है। कंप्रेसर मोटर में जो कैपेसिटर लगाते हैं, लगभग 20 MFD से 45 MFD तक रनिंग के कैपेसिटर लगाते हैं। अगर स्टार्टिंग 40 MFD से लेकर 132 MFD तक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाते हैं, जो कि कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए लगाते हैं। छठवां क्या है? जंक्शन जहां से तारों को चारों तरफ फैलाया जाता है, उसे जंक्शन कहते हैं। उसके बाद है स्विच मोटर। स्प्लिट एससी के इनडोर में ग्रिल लगा होता है, उस ग्रिल को ऊपर और नीचे घुमाता है। स्विच मोटर का यही कार्य होता है। और ये हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम, स्प्लिट एससी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आता है कंप्रेसर जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों भाग है, जिसमें कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को सक्शन लाइन से खींचना और डिस्चार्ज लाइन से फेंकना। एक ओर से खींचता है और उसके बाद फेंकता है। और इसमें न्यूट्रल का इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, न्यूट्रल और फेस, इसको कार्य करने के लिए। और मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत एससी में जिस उपकरण से गैस का सप्लाई चारों ओर दौड़ता है, उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत आता है एवापोरेटर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब, ये सब आते हैं। और
इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।